अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन इन अनदर सेशन। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि हम बेसिकली बेसिक लेवल पे पेन टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब उसी सीरीज में हम अपना आगे मूव कर रहे हैं पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स की तरफ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक्चुअल एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए जो हमने लास्ट में स्टेप्स परफॉर्म किए थे लास्ट सेशन के अंदर, उसमें हमने क्या क्या चीजें सेट की। तो हमारा ये वाला मॉड्यूल ट्राई हैकमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसके अंदर बेसिक मॉड्यूल्स के रूम्स के इनसाइड आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा ट्राई हैकमी पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स। और ये रूम यहाँ मेरे पास ओपन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि लाइक हमें पता ही नहीं होता कि हैकर कौन है, पेन टेस्टर कौन है, इथिकल हैकर कौन है, इन सब में क्या फर्क है। तो ये बेसिकली सारे के सारे ना जॉब रोल्स हैं। देखते हैं कि ट्राई हैकमी इस पे क्या कहता है। नाउ बिफोर टीचिंग यू द टेक्निकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड अदर स्टफ, आपके पास ट्राई इथिकल हैकिंग है। आपने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो ट्राई हैकमी के ये अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो एक्चुअल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने वो पढ़नी है। ठीक है, बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है, वो एक हैकर ही होता है, लेकिन इसका जॉब रोल डिफरेंट होता है। ये हायर किया जाता है, कंपनी से हायर करती हैं, देन ये कंपनीज की सिक्योरिटी को टेस्ट करता है, वनएबिलिटी को, बग को फाइंड करता है, और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देता है कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आप इस तरह इसको करें। ठीक है, तो देन हम इसको बिना टाइम वेस्ट किए आगे जाते हैं। देन आगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिक्स में आ गया कि इसके एथिक्स क्या है। इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं कि नेशनल जो अपना हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, एनसीएससी, ठीक है, उसके अंदर अवेलेबल है, हैकर सही होते हैं। देन उसके बाद एनसीएससी के चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिफरेंट चीजें। तो हमने तीन चार नाम ये सुने हैं जो यहाँ पे टॉप लिस्ट पे लिखे हुए हैं, हैकर, अपना व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। तो सेम एज इट इज वो तीनों कैटेगरीज हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आती हैं, और वो तीनों का काम सेम है। एक होता है कि आप परमिशन के साथ कर रहे हैं, विद प्रॉपरली सिक्योरिटी पर्सन है, सिक्योरिटी गाय हैं, परमिशन लेके काम कर रहे हैं, दैट टाइम यू आर अ व्हाइट हैट हैकर। अगर आप ग्रे हैट हैकर हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बेनिफिट्स के लिए कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी बुरे बन जाते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई लाइक अपना ग्रे हैट हैकर्स की कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती, और लॉज में भी ये अपना कुछ लॉ फॉलो करते हैं, कुछ लॉज ये फॉलो नहीं करते। ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं ये अपना ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करते हैं, पैसे लेके अपना काम करते हैं। ठीक है, इसमें होते बेसिकली सिनेरियो पूरा होता है हमारे पास, वो तमाम तर चीजें हम इसके अंदर देख रहे हैं। इसके बाद हैकर इन तीनों के बाद एक बनाता है रोल ऑफ अपना आरओई बनाता है, रोल ऑफ एंगेजमेंट्स। रोल ऑफ एंगेजमेंट्स में क्या होता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब आप परफॉर्म करने लगते हैं तो आपको आरओई दिया जाता है, रोल ऑफ द एंगेजमेंट्स। इसमें आपकी परमिशन होती है, जिसमें लीगल क्लियरनेस होती है टेस्ट करने की, आप लीगली आप अथोराइज्ड हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। या तो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी के अथोराइज पर्सन है, या कंपनी ने आपको एज ए पेन टेस्टर हायर किया हुआ है, या आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो भी आपको लीगली आरओई मिलता है, दैट इज द रूल ऑफ एंगेजमेंट, कि आप क्या क्या चीज टेस्ट करेंगे, क्या क्या चीज टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज आ जाती है परमिशन, परमिशन के लीगली क्लियरनेस आपको मिलती है। नो द टेस्ट स्कोप उसमें आ जाता है कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट टेस्ट, व्हाट यू कांट लाइक डू, तो वो चीजें आ जाती हैं। देन रूल्स, टेक्निकली आपने क्या क्या चीजें करनी है, और नॉन टेक्निकल क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ सवालों के जवाब आ रहे हैं कि अपना यू आर गिविंग द परमिशन to the performing a security audit in an organization, what type of hacker would you be? ओके, आप देखिए अब वो पूछ रहे हैं कि किस टाइप का हैकर होगा जिसे आप परमिशन दे रहे हैं। जो परमिशन लेके हैक करता है ना, वो व्हाइट हैट होता है। व्हाइट हैट हैकर होता है जो परमिशन लेके काम करता है। अगला सवाल क्या है कि योर ऑर्गेनाइजेशन एंड जो अटैकर है वो डाटा को स्टील कर रहा है और उसको मार्केट में बेच रहा है, मतलब डाटा को स्टील कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो वो नुकसान पहुंचाने वाला काम जो है, डाटा के साथ छेड़खानी करने वाला, वो ब्लैक हैट हैकर करता है। देन उसके बाद कहा है कि डॉक्यूमेंट कौन सा आपको चाहिए जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट शुड बी कैरीड आउट। जब आपको कोई कंपनी अलाउ करती है कि आप यू आर एलिजिबल, यू कैन पेनिट्रेट आवर साइट, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स, द रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट्स। ठीक है,
देन नेक्स्ट टास्क पे जाते हैं, टास्क नंबर 3 पे, जो कि है पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। कि अब जब हम पेन टेस्टिंग, जैसे हमने लास्ट अपना लैब में आपने देखा कि हमने एनमैप चलाया, हमने दूसरी एक्टिविटीज की और हमने कमांड चलाई और हमने अपना वर्किंग एक्टिविटी कर ली। सो एक्चुअल है क्या, सीन क्या है? तो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जो है ये डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, जिसके अंदर हम अपना 3 चीजें हाईलाइट करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्कोप, द सेकंड वन इज टारगेट, द थर्ड वन इज गोल। स्कोप क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि पहला स्टेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, जिसके अंदर हम ओसेंट का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पड़ी वेबसाइट्स को यूज करते हैं और हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। ठीक है। अब ये ओसेंट करने के लिए उसके बाद हमारे पास आता है इन्यूमरेशन, स्कैनिंग, देन एक्सप्लॉइटेशन, देन द प्रिविलेजेस एस्केलेशन, देन द पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये सारे स्टेप हमने प्रीवियस लैब में किए थे। ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो आप प्रीवियस लैब परफॉर्म करें बेसिक पेन टेस्टिंग वाली, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सारे स्टेप हमने कैसे परफॉर्म किए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमने की एनमैप से, देन हमने इन्यूमरेशन की इनम 4 सॉफ्टवेयर से, देन एक्सप्लॉइट हमने किया हेड्रा सॉफ्टवेयर से, देन उसके बाद हमने अपना सर्च आउट किया, फिल्टरिंग चेक की, हमें पता चला कि एसएसएच में प्रॉब्लम है, हमने उसकी की उठाई और उसको हमने मतलब एक्सप्लॉइट करने के बाद अपना प्रिविलेज एस्केलेशन के बाद हमने उसको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन किया। हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या था कि हमें वो की चाहिए थी, हमने वो की ले ली। नाउ अब आगे ये हमने फॉलो किया मेथड जो स्टैंडर्ड है, जो चलता है। ठीक है। ऐसे इसके अलावा एक ये भी मेथड है OSSTMM, जिसे हम कहते हैं द ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मैनुअल। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका फोकस है नेटवर्क्स का, सिस्टम्स का, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का, ये इनको डीपली कवर करता है। और यहाँ मेंशन भी किया गया है कि OSSTMM क्या कर रहा है, टेलीकॉम कंपनीज को पेनिट्रेट करने के लिए मेथोडोलॉजी बनाई गई है, वायर्ड नेटवर्क को पेनिट्रेट करने के लिए मेथोडोलॉजी बनाई गई है, वायरलेस कम्युनिकेशंस को पेनिट्रेट करने के लिए मेथोडोलॉजी बनाई गई है। अब लेट्स सपोज एक हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, हम उस पे OSSTMM नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारे वो स्कोप में नहीं आ रहा। OSSTMM इज फॉर वायर्ड नेटवर्क, इट्स फॉर लाइक अपना सिस्टम्स, इट्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन, नॉट फॉर द वेब एप्लीकेशंस। नाउ इसके हम आगे आते हैं, हमारे पास आता है OWASP, दैट इज द ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये है वेब एप्लीकेशन के लिए, इसे हम चलाएंगे। इसका हमें बेनिफिट क्या, ये क्लियर है, अप टू डेट होता है, डेवलपर्स इसके बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। इसकी मेथोडोलॉजी क्या कहती है वो हम देखेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग है NIST, नेस्ट की अपना फ्रेमवर्क। नेस्ट फ्रेमवर्क जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करता है कि आप पहले अपना पेनिट्रेट करें और सैप का या OSSTMM को यूज करें, उसके बाद आप निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यूज करें, जो कि आप जिसका फोकस है ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। ये स्केलेबल है, वेरी डिटेल्ड अपना फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करता है। देन NCSC AF जो है ये, अब ये NCSC जो है ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है, यानी कि लाइक गवर्नमेंट टाइप्स। इसमें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी चीजें हैं, वो उस तरह से डिजाइन किए गए हैं जैसी लॉ इन्फोर्समेंट को चाहिए, जैसी गवर्नमेंट सेक्टर्स को चाहिए, वो अंडर द NCSC हमने डिजाइन किया गया है। तो हमने जब गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट को या ऑर्गेनाइजेशन को या लॉ इन्फोर्समेंट को हम पेनिट्रेट कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो, हम अपना स्टेट स्पॉन्सर हैकर हो, दैट टाइम हमने अपना NCSC की अपना जो क्या नाम है एल्गोरिदम है, हमने उसको यूज करना है, उसके फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द व्हाट इज द फर्स्ट सॉरी व्हाट इज द स्टेज पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व टू यूजिंग द पब्लिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि हम अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो हम किस स्टेज में यूज करते हैं। सो वो स्टेज है हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ठीक है। why K, okay, sorry, the spell is wrong, that's the GA. Okay, now if you wanted to use a framework for the penetration telecommunication, what framework would you use?
ओके, नाउ वो स्टेटमेंट इज क्लियर। वो कह रहे कि अगर आप अपना टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को ऑडिट करना चाह रहे हैं या पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं तो आप कौन से फ्रेमवर्क को यूज करेंगे? तो इट्स वेरी क्लियर आंसर, OSSTMM। देन आगे क्या कहता है, व्हाट फ्रेमवर्क फोकस ऑन द टेस्टिंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशन में वन ऑफ द बेस्ट दैट इज OWASP और SAP। नाउ द टास्क नंबर 4 जिसके अंदर बताया गया है ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स एंड अ ग्रे बॉक्स। ठीक है, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट बॉक्स। अब इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी नॉलेज दी जाती है। सो बेसिकली ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग ऐसी पेन टेस्टिंग होती है जिसमें कंपनी आपको कहती है कि दिस इज माय डोमेन, जस्ट हैक इट। देयर इज नो नॉलेज, नो इंटरनल इंफॉर्मेशन, नो अदर थिंग, जस्ट आपने एज ए आउटसाइडर हैक करके देखना है। इसके लिए आपकी एफर्ट ज्यादा लगती है, आप मेहनत ज्यादा करते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, क्योंकि आपको जरा भी कंपनी का नहीं पता। ठीक है, कंपनी है जो कहती है कि मेरे पास इतने सर्वर्स लगे हुए हैं, सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस ये हैं, हम ये सर्विस यूज कर रहे हैं, हम ये अपना चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमने लास्ट अपडेट की है, हमने ये चीजें कि हमें पता है कि हमारे यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ से आगे जाना है। ठीक है, तो दैट टाइम अलग चीज है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि जस्ट दिस इज लाइक अ टारगेट, नाउ द डोमेन नेम इज दिस, जस्ट हैक इट, दैट्स इट, अदरवाइज कुछ नहीं है हमारे पास। तो उस टाइम में हम ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, जब हमारे पास जीरो इंटरनल नॉलेज होती है, वी नीड टू एक्ट एज ए आउटसाइडर। ठीक है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा एफर्ट लगती है, देन उसके बाद हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है। देन द ग्रे पेन टेस्टिंग बॉक्स, ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग में क्या होता है कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि लाइक आपको बता दिया जाता है कि हम ये आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, ये कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, हमारे ये टारगेटेड एरियाज हैं, ये चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, और कुछ दे दी जाती है, कुछ कहा जाता है कि ये पार्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, यू हैव टू क्रैक दिस पासवर्ड। सो उसके लिए आपको वेरीफाई करना होता है। तो वो आपकी एफर्ट जो है थोड़ी सी कम लगती है, बट क्योंकि आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। No, the white box pen testing. White box pen testing is very great, very powerful pen testing, जिसके अंदर आपका कंप्लीट सोर्स कोड को वेरीफाई करते हैं, आप कंप्लीट सिस्टम को वेरीफाई करते हैं, आपके पास डीपर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एक कंपनी आपको जो हायर कर रही है, वो कंपनी आपको सब कुछ बता रही है कि दिस इज आवर स्ट्रक्चर, नाउ गाइड अस, how can we secure our environment, how can we protect our environment, how can we save that अपना अपना data from the hackers, from the black hackers and other stuff। तो उसके लिए आप इसमें भी अपना टाइम लगता है, बट इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन भी हमें मिल रही होती है इनसाइड द कंपनी। अब इसके क्वेश्चन की तरफ जाती हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि ओके, यू आर आस्किंग टू टेस्ट एप्लीकेशन बट नॉट गिविंग एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड, व्हाट टेस्टिंग प्रोसेस इज दिस। अब नाउ इसमें हमारे पास, जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे टारगेट को, हमारे पास ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग होगा, सो वी विल कॉल द ब्लैक बॉक्स। ना आगे क्या कहता है कि आपने, यू आर आस्किंग टू टेस्ट अ वेबसाइट एंड यू आर गिविंग एक्सेस टू द सोर्स कोड। अब आपके पास सोर्स कोड की एक्सेस भी आप दे रहे हैं, दैट टाइम आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी एंड इट विल बी अ व्हाइट बॉक्स। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 5। अब वो कह रहा है कि एक आप विजिट करें इस फाइल को और आप अपना थोड़ा सा टेस्ट परफॉर्म करके देखें, लेट्स सी क्या क्या स्टेप परफॉर्म कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस हमसे फॉलो करवा रहे हैं, हमने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। वो कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास परमिशन है, जैसे कि आपके पास एक एनडीए आ गया, एक अपना एंगेजमेंट लेटर आ गया कि आपको इस तरह का एक लेटर मिल जाएगा जिसमें आपको लिखा होगा कि फॉर द पेनिट्रेशन टेस्टिंग यू आर लीगली, एथिकली अवेलेबल फ्रॉम द बोथ पार्टीज। ओके, टेस्टिंग स्कोप क्या है, आपने एनवायरनमेंट के अंदर टेस्टिंग करनी है। ओके, रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि आप अपना किसी भी बिहेवियर को या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एम्प्लॉय को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ आप एक्सेस करेंगे और हमें बता देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट किया, अब द यूजर ने हमें मिल गया कि ओके इसने ये अपनी ईमेल, पर्सनल ईमेल लाइव दी हुई है। ओके, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, हम नेट पे जा रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नाउ द टारगेट आईपी एड्रेस, हमारे पास इस तरह के एक आईपी एड्रेस आ गया कि जो हमारे सर्वर के बैक का है, हमने वो आईपी एड्रेस यहाँ पुट किया और स्कैन द टारगेट, तो ऑटोमेटिकली हमारा टारगेट अटैकर जो है, ये प्रोसीजर एक जैसे एक रैंडमली एक प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है, जिस प्रोसीजर ने हमें यहाँ पे बताया कि ओके एनिमरेशन हो गई।
अब वो ऑटोमेटिकली उसको अटैक करेगा, सारा कुछ करेगा। अगर टारगेट कंप्रोमाइज हो सकता होगा तो हम अपना एडमिनिस्ट्रेटर को एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट दे देंगे, यस दिस इज अ अपना टारगेट आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, देन उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट वे टू कंप्लीट आवर एक्सरसाइज, के हमारे पास एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट होगी एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। ओके, सो हमारा ये भी रूम क्लियर हो गया। तो होपफुली आपको ये रूम भी काफी अच्छा अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको प्रोसीजर पता चला होगा कि एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का लीगली प्रोसीजर क्या है। तो अपना नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, जिसके अंदर हम अपना नेक्स्ट रूम जो है वो प्ले करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन का अपना पूछ सकते हैं, और आपको उसका आंसर जो है इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस। अल्लाह आपका हामी और नासिर, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।